दोस्तों एसएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं और किस प्रकार के पैटर्न से एसएसजी इस समय एग्जाम पूछ रहे हैं। तो चलिए वही सब क्वेश्चन हम एक वीडियो में लेकर आए। शुरू करते हैं। पहला सवाल है, लोधी वंश का संस्थापक कौन है। यहाँ पर पूछा गया है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर बहलाल लोधी। बहलाल लोधी जो है वह लोधी वंश के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, दिल्ली सल्तनत का शासनकाल कब से कब तक चला था। दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल है वह कब से कब तक चला था। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 1206 से 1526 तक चला था। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वह 1206 से 1526 तक चला था। चलिए अगला सवाल है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। यहाँ पर पूछा गया है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक थे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन एसएसजी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला सवाल है, खिलजी वंश का शासनकाल कब तक था। खिलजी वंश का जो शासनकाल था वह कब तक चला था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 1290 से 1320 तक खिलजी वंश का जो शासन था वह चला था। अगला सवाल है, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है। यानी पूछा गया है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक। याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला सवाल है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों। आगरा शहर की जो स्थापना है वह किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सिकंदर लोधी ने। याद रखना दोस्तों, आगरा शहर की जो स्थापना है आगरा शहर की, वह सिकंदर लोधी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह कब हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध है 1526 में हुआ था। याद रखना, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगला सवाल है, पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। पांड्य वंश की राजधानी क्या थी। तो क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। तो पांड्य वंश की जो राजधानी थी मदुरई थी। क्या थी, पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। अगला सवाल है, कांचीपुरम किस वंश की राजधानी है। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी है। तो यह पल्लव वंश की राजधानी है। कांचीपुरम किस वंश की राजधानी है। तो यह पल्लव वंश की राजधानी है। अगला सवाल है, चोल वंश की राजधानी क्या थी दोस्तों। यहाँ पर पूछा गया है कि चोल वंश की राजधानी निम्न में से क्या है। तो तंजौर राइट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, तंजौर जो थी वह चोल वंश की राजधानी थी। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 124 के तहत होती है। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है। हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वह किस अनुच्छेद के तहत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अनुच्छेद 217 के तहत होती है। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है, भारत में न्यायपालिका की नियुक्ति कौन सी प्रणाली से होता है। भारत में न्यायपालिका की जो नियुक्ति होती है वह कौन सी प्रणाली से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कोलेजियम प्रणाली से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोलेजियम प्रणाली। अगला सवाल है, 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा किस अनुच्छेद में है। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का जो बंटवारा होता है वह किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो अनुच्छेद 246 से संबंधित है। अगला सवाल हमसे दोस्तों पूछा गया है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। जो समवर्ती सूची है वह ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं दोस्तों। तो संघ सूची में जो वर्तमान में विषय की संख्या कितनी है। तो 100 है। कितने, संघ सूची में वर्तमान जो विषय में कितने हैं। तो 100 है। अगला सवाल है, 42वें संशोधन द्वारा किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा शिक्षा, वन और नापतोल को डाला गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो जो नीति निदेशक तत्व है वह आयरलैंड देश से लिए गए हैं। याद रखना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सभी क्वेश्चन एसएसजी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए यहाँ जो पूछा गया कि राज्य के नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। तो आयरलैंड देश से लिए गए हैं। अगला सवाल है, डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भाग 4 में यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर जो मौलिक अधिकार है वह अमेरिका से लिए गए। याद रखना, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। तो यह अमेरिका से लिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल है, चापचारकूट त्योहार, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। याद रखना, चापचारकूट जो त्योहार है वह किस राज्य में मनाया जाता है। तो याद रखना, जो चापचारकूट जो त्योहार है वह मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चेराव नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यह मिजोरम राज्य से जो चेराव नृत्य है वह मिजोरम राज्य का
मिजोरम राज्य का नृत्य है। कौन सा? चेराव नृत्य। अगला सवाल है, हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य का है? मणिपुर या फिर नागालैंड, मेघालय या फिर अरुणाचल प्रदेश? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो हॉर्नबिल त्योहार वह नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, वांगला त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? जो वांगला त्योहार है वह दोस्तों किस राज्य में मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। याद रखना, जो वांगला त्योहार है वह मेघालय राज्य में मनाया जाता है। अगला सवाल है, शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब मिला था? मतलब शास्त्रीय नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है वह कब मिला था? तो सन 2000 में मिला था। कब मिला था? सन 2000 में यह मिला था। अगला सवाल है, सत्य नृत्य के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो सत्य नृत्य के संस्थापक थे वो कौन थे? तो वह शंकर देव थे। कौन थे दोस्तों? तो शंकर देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भगोरिया उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भील जनजाति द्वारा। जो भील जनजाति द्वारा भगोरिया उत्सव मनाया जाता है। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ी दोस्तों जनजाति कौन सी है? तो भील जनजाति जो है वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। अगला सवाल है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की है? मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किस राज्य की दोस्तों? तो यह झारखंड राज्य की। कौन सा राज्य की है? तो यह झारखंड राज्य की है। अगला सवाल है, संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा सन 2001 में हुई थी। कब हुई थी? तो सन 2001 में स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, एससीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह कहाँ पर स्थित है? बीजिंग में। कहाँ पर? बीजिंग में स्थित है। अगला सवाल है, एससीओ में 10वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो जो 10वां देश है 10वां देश सदस्य देश कौन सा बना है? तो बेलारूस बना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, G20 2023 का 18वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जो G20 2023 का जो 18वां शिखर सम्मेलन है वह कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो वह भारत में आयोजित हुआ था। कहाँ पर हुआ दोस्तों? तो भारत में आयोजित हुआ था। अगला सवाल है, G20 2023 की थीम क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। ये किसकी थीम थी? तो G20 2023 की यह थीम थी। अगला सवाल है, पीएच मान 7 से कम होने पर विलयन कैसा होता है? तो पीएच मान अगर 7 से कम है, याद रखना पीएच मान अगर 7 से कम है तो जो विलयन होता है वह क्या होता है? वह अम्लीय होता है। अगला सवाल है, मानव रक्त का जो पीएच मान होता है दोस्तों वह कितना होता है? तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। अगला सवाल है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान 6.4 से 6.7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा जो भाग होता है वह परम मस्तिष्क कहलाता है। क्या कहलाता है? परम मस्तिष्क कहलाता है। अगला सवाल है, हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य क्या है? तो यह तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो भारत का सबसे जो पुराना टाइगर रिजर्व है वह कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है भारत का सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल है, टाइगर स्टेट के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध दोस्तों? तो मध्य प्रदेश राज्य प्रसिद्ध है। याद रखना टाइगर स्टेट के नाम से मध्य प्रदेश राज्य प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर याद रखना जो 56वां टाइगर रिजर्व है गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है यह 56वां टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो याद रखना भारत का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वह नागार्जुन सागर श्रीशैलम जो है भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अगला सवाल है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिक कितने श्रेणियों में बटे हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कितने श्रेणियों में बटे हैं? तो यह 2 श्रेणी में बांटे गए हैं। अगर 2011 की जनगणना के अनुसार श्रमिक को कितने वर्गों में बांटे? तो 2 वर्गों में उस समय बांटा गया था। अगला सवाल है, भारत में टाइगर रिजर्व की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भारत में टाइगर रिजर्व की जो कुल संख्या है वह कितनी है? 58 है। 58 टाइगर रिजर्व भारत में है। अगला सवाल है, चोल काल में विद्यालय के लिए दान भूमि को क्या कहते थे? तो चोल काल में जो विद्यालय के लिए दान भूमि होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साला भोग कहा जाता था। क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे साला भोग कहा जाता था। अगला सवाल है, जैन संस्थाओं को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो जैन संस्थाओं को जो भूमि दी गई थी उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे पली छंदम कहते थे। क्या कहते थे? पली छंदम कहा जाता था। अगला सवाल दोस्तों हमसे पूछा गया है कि मंदिर को दान दी गई भूमि को क्या कहते हैं? मंदिर को दान दी गई जो भूमि है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा तिरुनामुक्ति क्या कहते हैं? तिरुना
मतुकनी कहा जाता था। क्या कहते हैं? तो तिरुनामतुकनी कहा जाता था। किसे? मंदिर को दान दी गई भूमि को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो अगर जलीय जीव की बात की जाए तो यह गंगा डॉल्फिन है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। अगला सवाल पूछा गया कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का जो संविधान है वह कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। याद रखना, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। दोस्तों ये एसएससी जीडी एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।